देखिए, कल मैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स सवाल का 1.1 चैप्टर का वीडियो बनाया था और आज हम सॉलिड 1.2 का वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर कक्षा 10 का मैथमेटिक्स सवाल है। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 35√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इसमें हमको एक एक पॉइंट जो थ्योरी में लिखा हूँ आप उस पर ध्यान देना है। इसके विपरीत मान ले कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं। किसी भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक हैं। ये भी आपको पता है। P और Q दो पूर्णांक है, जहाँ Q डज नॉट 0 होता है। अगर Q डज नॉट 0 अगर है तभी हमारा ये परिमेय संख्या है। हम इसको लिख सकते हैं P/Q बराबर √5। अब यदि P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से जो दोनों में मिले से विभाजित करके 5 बराबर A/B प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ A तथा B अभाज्य हैं। अतः A/B बराबर 5। अब मैंने क्या किया, तो फिर गुणा कर दीजिए आप। यहाँ हम A मानेंगे, A गुणा करेंगे A मिल जाएगा 5 का AB है यहाँ पर B का 5 बराबर ये हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यहाँ पकड़ हट जाएगा तो 5 पकड़ हट जाएगा। 5 यहाँ 20 स्क्वायर हो जाएगा। 5 20 का बराबर A²। मैंने इसे 5 में डिवाइड कर दिया तो 20 का बराबर A²/5 हो गया। यहाँ 5 A² को विभाजित करता है, यहाँ जो 5 है A² को विभाजित करता है। अतः 5 जो है A को भी विभाजित करेगा, 5 जो है A को भी विभाजित करेगा। इसको आप सूत्र नंबर 1 मान लीजिए। अब मैंने क्या किया, मैंने यह माना A बराबर 5 से रखने पर, जहाँ इसमें A है, A के सामने लिखेंगे 5 से। मैंने A के सामने 5 से लिखा तो 25C²/5 हो गया। इससे भाग दिया गया, 1 कट गया, हमको मिला 5C²। फिर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, C² बराबर 20/5 हो गया। यहाँ 5B² को विभाजित करता है, अतः 5B को भी विभाजित करेगा। इसको समीकरण नंबर 2 बना दिया। अब जो है समीकरण 1 और 2 से 5 A तथा B दोनों को विभाजित करता है। अतः इस तथ्य का विरोधाभास से प्राप्त होता है कि A तथा B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः यह विरोधाभास परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारा सिद्ध हो गया। देखिए, 1.2 का दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि मैंने आपको इसका पहला सवाल बताया था, सेम सारी भाषाएं उसी के नियम पर हैं। आप तो एक सवाल को समझ जाएंगे तो इससे अपरिमेय संख्या को बहुत, चाहे जिस प्रकार का सवाल रहेगा, आप इसको सिद्ध कर सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। आप इनको पॉइंट पर ध्यान दीजिए और एक पॉइंट को समझिए, आप कम हो जाएगा। तो देखिए, मैंने यह माना, इसके विपरीत मान लें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके विपरीत मान लें क्या एक अपरिमेय संख्या है। किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हम किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P तथा Q दो पूर्णांक है और Q डज नॉट 0। Q जो है 0 के बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं P/Q बराबर 3 + 2√5। यदि P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके
को हम यहाँ पर अंक लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर a/b प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ a तथा b सहभाज्य है। अतः 3 + 2√5 बराबर a/b। अब यहाँ +3 है, इसको ट्रांसफर करके इस तरफ -3 हो जाएगा, इसका लसागु b हो जाएगा, b कटेगा, 1 आएगा, a का गुणा इसमें करेंगे a मिलेगा, तो 3 का 3 भी हो गया, 2 से मैंने इसमें डिवाइड कर दिया तो करेंगे 5 बराबर a - 3/5 2 भी मिल गया हमको। क्योंकि a तथा b पूर्णांक है, a और b हमारा क्या है, पूर्णांक है, अतः 2 तथा 3 भी पूर्णांक है, इसलिए a - 3/5 2 भी एक परिमेय संख्या है, जबकि बायां पद √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हैं ना, बायां पद √5 एक परिमेय संख्या है। इससे एक विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। कोई अनुभव होता है √5 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास से ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या, हमारी गलत कल्पना से हुआ है ऐसा। अतः 3+5 एक परिमेय संख्या है और एक प्रूफ हुआ। देखिए, तो तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। देखिए, तीसरे में 2-3 प्रश्न और हैं, सभी इसी नियम से, जो मैं हिंदी भाषा यहाँ लिखा हूँ, आप इसी नियम से, देखिए मैंने इसी नियम से आपको मैं पहला सवाल बताया, सेम नियम में रहेगा, हिंदी भाषा सेम रहेगा, इस नियम का पालन करके आप बहुत ऐसा सवाल को लगा सकते हैं। तो प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए हम देखते हैं आप क्या मानेंगे। इसके विपरीत मान लें कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय हमको सिद्ध करना था, हम मानेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए किसी भी परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p तथा q दो पूर्णांक है, q ≠ 0। क्या सभी को पता है, यदि p/q एक परिमेय संख्या है, वहां पर q ≤ 0 होना चाहिए। अब p/q बराबर 1/√2, यदि p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके 1/√2 बराबर a/b प्राप्त कर सकते हैं, जहां a तथा b सहभाज्य हैं। अतः 1/√2 बराबर a/b। दोनों पक्षों का, इसको थोड़ा फिर इसका गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो b का b बराबर a/2 हो जाएगा। हम दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, यहाँ b² हो जाएगा, यहाँ a² हो जाएगा, वर्ग करने पर हट जाएगा, फिर 2 मिलेगा। अब हम क्या किया, मैंने इसमें 2 से डिवाइड कर दिया है, इसमें a² बराबर b² हो गया, जहाँ 2b² को विभाजित करता है, अतः 2b को भी विभाजित करेगा, उसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब क्या किया, माना b बराबर 2c, जहाँ b है हम b के स्थान पर 2c लिखेंगे, तो यहाँ b² 2a² हो गया। अब b के स्थान पर जब हम 2c लिखेंगे, क्या स्क्वायर है, इसका गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4, 4c² बराबर 2a², 2 दूनी 4 2 कट जाएगा, फिर 2 को डिवाइड कर देंगे तो c² बराबर a² मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ 2a² को विभाजित करता है, अतः 2a को भी विभाजित करेगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा। समीकरण a को 2 से 2a तथा b दोनों को विभाजित करता है, अतः इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a तथा b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। a को 2 से हमको यह पता चलता है कि a और b में कोई गुणनखंड एक अतिरिक्त नहीं है, अतः यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है।
अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है और ये सिद्ध हुआ।